हिंदुस्तान जीत गया, विराट कोहली भी जीत गए। इस प्लेयर की बैटिंग देख के आपको कहीं लग रहा है इस बंदे को फोर्सफुली खिलाया जा रहा है? मतलब आज लॉन्डो को खुद 36 साल का है, 26 साल के लॉन्डो को शर्मा जाए, उस किस्म की भयानक आज विराट कोहली की बैटिंग हुई है। बिल्कुल ऐसे ही है, क्लास देख ली है, क्लास परमानेंट रहती है और यही इनकी क्लास है जो इतना लंबा कैरियर। और स्टेडियम, मैं आपको बता रहा हूँ, स्टेडियम जो आज फुल था ना, इन दोनों की वजह से था। जो लोग ये बात कर रहे थे ना, कोहली शुड रिटायर, कोहली शुड रिटायर, वो जरा देख लें आज बातें करने आ जाते हैं। तू जान कैसा ठोक रहे थे, मजा आया। मत बोला करो हम इंडिया से अच्छे हैं, मत बोला करो। मैं आज आपको बता रहा हूँ, जीरो हैं हम, जीरो। हमारे 2% का सिस्टम नहीं है इंडिया के आगे। ऐसे बंदे इंस्पायर करते हैं और मैंने फिर कहा जनरेशनल पर्सनालिटीज होती हैं, ये जनरेशंस को इंस्पायर करते हैं। अच्छा, प्लस उसका माइंड भी बहुत स्मार्ट है। विराट कोहली इज वेरी स्मार्ट। ये तो पता लग गया कि इंडिया इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम। इनके सामने मेरे ख्याल में मुझे नहीं लगता कोई टीम ठहर पाएगी, और बनता भी नहीं है यार। उनके पास बॉलिंग पूरी, बैटिंग पूरी, और आज विराट ने फैसला शो कर दिया है। विराट की पावर उसकी सिंगल्स और डबल्स हैं, वो फिर जाता है 50 की तरफ। जब वो 50 पर जाता है फिर और मुश्किल हो जाता है उसको रोकना। वंस ही गो मतलब अपर देन दैट, वो फिर उसके बाद 50 के बाद 70 बनाता है, 70 के बाद वो 100 बनाता है। आज अगर उनकी क्रिकेट यहाँ तक पहुंची है, जो हम बैठे हुए यहाँ पे इंडिया की तारीफें किए जा रहे हैं, उसकी वजूहात होती है ना, ऐसे तो कोई नहीं पहुंच जाता। उन्होंने ऑनेस्टली बहुत इन्वेस्ट किया है, बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया अपने क्रिकेट पे, अपने क्रिकेटर्स पे। ये बहुत ही एक ग्रेट प्लेयर है और हम फॉर्चुनेट हैं हमारे लिए कि हम उनको देख रहे हैं, जिस तरह से वो खेल रहे हैं और जिस तरह से वो गेम को इज्जत देते हैं। आपसे कहा था कि वो बड़ा प्लेयर है और जो बड़े प्लेयर होते हैं ना, वो बड़े मैचों में स्कोर करते हैं। 90 पे ये दुक्के पे दुक्का लिया जा रहा था। दैट शोज दैट गाय इज फ्रॉम अ डिफरेंट प्लेनेट। आज विराट कोहली ने 100 करा, दुनिया बात करेगी क्योंकि प्लेयर ही ऐसा है। जहां मैटर बड़े होते हैं वहां अब्बू खड़े होते हैं। अब्बू आपको पता है कौन है? देखो, अब्बू आपको पता है कौन है? मैं पिछले कितने सालों से आपको बताता आ रहा हूं कि क्रिकेट का सिर्फ एक ही अब्बू है, और वो अब्बू है विराट कोहली। वो हर जगह अपने आप को प्रूव कर चुका है। उसने बंदे ने हर जगह अपने आप को भाईजान साबित किया है कि मैं ही क्रिकेट का अब्बू। लेकिन कुछ हैं, कुछ घंटे, कुछ छनकने ऐसे हैं जो हर दफा के उस बंदे की एबिलिटीज को चैलेंज करते हैं। जो विराट कोहली, ये मैं सबसे पहले ना चीज निकलो एक एक करके, बाहर आओ बेटा, बाहर आओ। अब बाहर आना है। जो भौंकने थे ना बैठ के, जो कुत्ते की तरह, बाहर आओ एक एक करके, क्योंकि घंटा तो बजना ही बजना है। देखो, घंटा बजा, इधर आपको बजा साउथ अफ्रीका का बजा है घंटा, उस हर हेटर का बजा है जो विराट कोहली की एबिलिटीज को चैलेंज कर रहा था। जो विराट कोहली की इस एज में आके 82 इंटरनेशनल 100 करने के बावजूद, 52 ओडीआई 100 करने के बावजूद उसकी एबिलिटीज पे शक कर रहा था। वो सबसे पहले बेटा इधर लाइन में लग जाओ, उनका मैंने घंटा बजाना है। उसके बाद आ जाओ वो लोग जो बोल रहे थे कि बाबर आजम इज बैक, अब विराट कोहली का काम तमाम। बेटा मेरी एक बात सुनो, सबसे पहले जो क्रिकेट का अब्बू है ना, अब्बू जो क्रिकेट का अब्बू है, वो ये पीछे लगा हुआ है। ये है क्रिकेट का अब्बू, इसको कहते हैं रियल मायनों में क्रिकेट का अब्बू। ये सही वाला क्रिकेट का अब्बू है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्लैश लाइन पे। भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका के दूसरे वनडे मुकाबले में आज अद्भुत नजारा देखने को मिला। युवा ऋतुराज गायकवाड़ और अनुभवी विराट कोहली ने मिलकर टीम इंडिया की पारी को संभाला। शुरुआत में धीमी, लेकिन जल्द ही इन दोनों ने गियर बदलकर अपना आक्रामक रूप ले लिया। ऋतुराज ने अपने करियर का पहला एक शानदार शतक 105 रन जड़कर अपनी प्रतिभा साबित की। दूसरी ओर किंग कोहली ने अपना क्लास दिखाते हुए एक और बेहतरीन शतकीय पारी 102 रन खेली। इस जोड़ी ने मिलकर मैदान के हर कोने में दक्षिण अफ्रीका गेंदबाजों की जमकर धुलाई की। दोनों के बीच लगभग 195 रन की विशाल साझेदारी हुई, जिसने मैच का रुख पलट दिया। यह साझेदारी इस बात का प्रमाण था कि अनुभवी और युवा जोश का मेल कितना खतरनाक हो सकता है। उनकी शानदार बल्लेबाजी की बदौलत भारत ने एक विशाल स्कोर 358 खड़ा कर दिया। यह प्रदर्शन भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए एक यादगार पल था, जिसने टीम इंडिया की जीत की नींव रखी। आज अगर उनकी क्रिकेट यहाँ तक पहुंची है, जो हम बैठे हुए यहाँ पे इंडिया की तारीफें किए जा रहे हैं, उसकी वजूहात होती है ना, ऐसे तो कोई नहीं पहुंच जाता। उन्होंने ऑनेस्टली बहुत इन्वेस्ट किया है, बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया अपने क्रिकेट पे, अपने क्रिकेटर्स पे, नीचे अकेडमीज की फैसिलिटीज देके उनके अंदर प्रोफेशनलिज्म बहुत ज्यादा आ गया है। क्योंकि ये बॉलीवुड और क्रिकेट, ये दो चीजें वहां पे बहुत ज्यादा, इट्स लाइक अ रिलीजन फॉर देम। लेकिन उन्होंने इन्वेस्ट किया है ना,
पैसा लगाया है, काम किया, प्रोफेशनल लोगों को जोड़ा है, अपने अपने लोगों को उन्होंने अपने पांव पे खड़ा किया, अपने कोचेस को उन्होंने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। ठीक है, गोरों को भी आपने देखा होगा, बुलाया होगा। अब देखा जाए तो गोरे नहीं है, उनके अपने कोचेस उनके साथ हैं। गोरों को बुलाया, उनसे सीखा, वेरी गुड, उनसे सीखा, उनकी कोचेस की जो कोचेस हैं उनसे उनकी कोचिंग करवाई, उन्होंने देखा है, उन्होंने लिखा है, पढ़ा है, उन पे मेहनत की गई है। तो आज कोई भी गोरा नजर नहीं आ रहा उनकी टीम में जो उनको लेके चल रहा है। आपस के ही लोग हैं, अपने लोगों को आपने एम्पावरमेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, तो अपने लोगों को आप अपने पांव पे खड़ा कर सकते, टैलेंट है, लेकिन उनको मैनेज करना, उनको अवेयरनेस देना, उनकी ग्रूमिंग, ये सब कुछ उस जो इन्वेस्टमेंट है उसका हिस्सा है। विराट कोहली रन बनाएंगे तो दुनिया को ये मालूम चल जाएगा कि क्रिकेट की दुनिया का अकलौता बेताज बादशाह कौन है। उसका नाम है विराट कोहली, और विराट कोहली इज द वन कि उसने क्रिकेट की डायनेमिक्स को चेंज कर दिया विराट कोहली ने क्रिकेट की डायनेमिक्स को। दिस इज द वे यू प्लेड ओडीआई क्रिकेट। गौतम गंभीर, अगर आपके जहन में कहीं ना कहीं विराट कोहली की एग्जिट है जस्ट बिफोर दी वर्ल्ड कप 2027, तो आप उसको अपने जहन से निकाल दीजिए। इसलिए निकाल दीजिए कि विराट कोहली अनमैचेबल है। विराट कोहली आज भी जिस तरह भागते हैं, रनिंग बिटवीन द विकेट्स देख लें, या आप विराट कोहली की चीजें देख लें, तो आज भी उसके वर्क एथिक्स जो हैं वो दूसरों के लिए वो रोल मॉडल है। और सीखने को बहुत कुछ है उन लोगों के पास कि विराट कोहली को देखकर वो इंटरनेशनल क्रिकेट में क्या क्या अचीव कर सकते हैं। मैं कहा ना, मतलब आप देखिए कि एक विराट कोहली की फिटनेस उन सबकी फिटनेस पर भारी पड़ जाती है। अच्छा, तो ऐसी क्या बात है? मतलब आप में ये एक एग्जांपल सेट करता है कि अगर आप 12 के 12 लोग, मतलब मैं एक एग्जांपल बोल रही हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट क्रिकेट, 12 पीपल आर वेरी स्ट्रांग एंड वन पर्सन इज वे मोर स्ट्रॉन्गर, ही कैन बीट ऑल ऑफ देम। और ये एग्जांपल हम देखते हैं कि विराट कोहली, and he becomes the leader of the pack. Once he becomes the leader of the pack, you start idolizing the leader of the pack. It can be in any sport, any discipline of life. ऐसे बंदे इंस्पायर करते हैं, और मैंने फिर कई जनरेशनल पर्सनालिटीज होती हैं, ये जनरेशंस को इंस्पायर करते हैं। अच्छा, प्लस उसका माइंड भी बहुत स्मार्ट है। विराट कोहली इज वेरी स्मार्ट। मैंने हमेशा नोटिस किया कि वो इनिंग्स डेवलप करता है। लास्ट टाइम व्हेन ही वाज प्लेइंग, मैंने बोला कि मतलब उसके इतने रन हो गए, नाउ ही विल गो टू हाफ सेंचुरी। वो 30 पर जाता है, 30 के बाद मुश्किल है पकड़ना विराट को। फिर विराट की पावर उसकी सिंगल्स और डबल्स हैं, वो फिर जाता है 50 की तरफ। जब वो 50 पर जाता है फिर और मुश्किल हो जाता है उसको रोकना। वंस ही गो मतलब अपर देन दैट, वो फिर उसके बाद 50 के बाद 70 बनाता है, 70 के बाद वो 100 बनाता है। मेरे नजदीक ना ऐसे बंदे होते हैं माउंटेनियर्स, ये जो कोई पैमाने होते हैं, ये वैसे बंदे होते हैं। ये अपने लिए एक एटीट्यूड सेट करते हैं, उसके बाद एक और प्रिपेयर करते हैं, उसके बाद एक और लंच करते हैं, बेस कैंप। यस, तो अपने ज़हन में उनके वो सिमुलेशंस होती हैं, वो सिमुलेट करते हैं। मैं यहाँ पहुंच गया, सेटिंग योर स्टैंडर्ड व्हेन वी बिफोर द शो व्हाट वी वर सेइंग कि बंदा खुद से कभी झूठ नहीं बोल सकता। तो खुद को एसेस करके आपके टारगेट सेटिंग करके आप आगे जाते हैं। और ऐसे बंदे, मेरा ख्याल है कि आप आने वाले टाइम्स में, टिल टाइम आई थिंक वील बी अराउंड, और आई विल बी अराउंड, आई एम मच ओल्डर देन यू, आई थिंक इसका नाम रहेगा माइंड बॉगलिंग के विराट कोहली जैसा बैट्समैन जो शेयर कमिटमेंट जिसे कह सकते हैं, शेयर फोकस, कमिटमेंट, फिटनेस, and on top of that his will to become the greatest batsman ever, ये है वो चीजें जो विराट कोहली को अलग करती हैं बाकी दुनिया से। दुनिया में और बड़े बड़े बैट्समैन आए, लेकिन विराट कोहली जैसा बैट्समैन जो अपने शेयर कमिटमेंट की वजह से और अपनी जिद है उनकी कि मुझे ग्रेटेस्ट प्लेयर बनना है, और उन्होंने बन के दिखाया। लाइफ अल्टरकेशन की बात करें या उनके फोकस की बात करें या उनकी कमिटमेंट की बात करें, फिटनेस की बात करें, ये मसले रहा है यंगस्टर्स के लिए कि अगर आप कोई चीज़ ठान लें और अगर आप कोई चीज़ ये मान लें, क्योंकि ये दुनिया, ये जो जगह है जहां हम रहते हैं दुनिया में, ये मुमकिनात की जगह है, ये पॉसिबिलिटीज की दुनिया है। अगर ये बंदा कुछ सोच ले और ये भी सोच ले कि यार ये मैं कर सकता हूं, तो यकीन जानिए कि वो चीज़ उसकी हो जाती है। बाकी उसका जो प्रोसेस है उसको पूरा करना चाहिए।